एक मिनट ऑन कर से कर देते उसी से लगे। ऑन करो क्या कर रहा भाई ऑन करो। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय बौद्ध संघ के सम्मानित अध्यक्ष बनते संघप्रिय राहुल जी, कार्यक्रम में उपस्थित बनते वीनाशील जी, श्री आर जोशी जी, अभी राहुल जी ने जिनका जिक्र किया ऐसे श्री अशोक कपूर जी, कानपुर से पधारे बाल योगी अरुण चंदपुरी जी, आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, जैसे भी राहुल जी ने आपको बताया अपने उद्बोधन में कि उन्होंने कैसे पत्रिका का प्रारंभ किया और कैसे उसका विस्तार किया। समाचार पत्र के साथ साथ उन्होंने नया अपना चैनल भी प्रारंभ करने की योजना बनाई है और ऐसे सब कामों के लिए निश्चित रूप से जिस तरह का कार्यालय उनके पास होना चाहिए था वो आज वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो अपने प्रत्येक लक्ष्य में जिस तरह समर्पित और समर्पण के साथ काम करते हैं, ईश्वर निरंतर उनको सफलताएं दे और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए लगातार सम्मान को भी प्राप्त करें। आप सब लोग जैसे जानते हैं और चर्चा भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बातचीत में की है कि राहुल जी निरंतर समाज में समरसता रहे, समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय हो, सब लोग मिलजुल करके रहें, समाज आगे बढ़े, ऐसी सारी कल्पनाएं और लक्ष्य जब ये देश आजाद हुआ था उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण करते हुए उसके अनुच्छेदों में, उसके आर्टिकल्स में ये देश कैसे आगे बढ़े, देश के सब लोगों को किस तरह से समान अवसर मिले, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, शिक्षा और अन्य जरूरतें उनकी पूरी हो, उस दृष्टि से उन्होंने बहुत सुंदर संविधान का निर्माण किया था। देश के लोगों का ये विश्वास था, उम्मीद थी कि देश संविधान के रास्ते पर चलेगा तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, लोगों का जीवन अच्छा होगा। लेकिन मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, जो तथ्य है वो ये है कि उस दौरान आजादी के बाद जो सरकार इस देश में आई, उस सरकार के पास इस देश के संविधान और देश की संस्कृति, देश की परंपरा, देश के इतिहास, देश के ज्ञान, देश की शिक्षा, इन सब को साथ लेकर के आगे बढ़ने का कोई कार्यक्रम नहीं था। परिणाम स्वरूप ये देश जहां पर पहुंचना चाहिए था, जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, लोगों के जीवन में जो बदलाव आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक राजनीतिक दल जो इस देश को भारत की परंपराओं और भारत के लोगों की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ा सके का निर्माण करने का सोचा, योजना बनाई और भारतीय जनसंघ के रूप में एक राजनीतिक दल बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बनाया गया ये राजनीतिक दल
आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपके सामने है। इस दल के निर्माण के समय जो दर्शन उस दौरान हमारे नेताओं ने दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन दिया, वो पूरी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान में दिखाए गए रास्तों के साथ साथ पूरे जीवन में उन्होंने जिस तरह से लोगों के भले के लिए काम किए थे, लोगों के जीवन में अच्छे बदलाव के लिए काम किए थे, वो सारे सिद्धांत, सारे लक्ष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्हीं के आधार पर इस राजनीतिक दल को बनाया था। हमारे यहां पर उपस्थित राहुल भंते और उनके सभी साथी, यहां पधारे हुए श्री विनयशील जी, ऐसे सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का निरंतर न केवल सहयोग किया है, बल्कि हम जिन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं उसके प्रति लोग जागरूक हों, उसमें सहयोग करें। उस दृष्टि से भी आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर भी आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी यही लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं कि हमारे देश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो सामान्य जीवन जीने के लिए आदमी की जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को हम पूरा करें। लोगों के जीवन की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ उनकी सुविधाएं बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, देश के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आए। उस दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार निरंतर काम करते हुए पिछले 10 वर्षों में हमने बड़े बदलाव अपने देश में किए। इस देश में मोदी जी की सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवारों को, जिनके पास घर नहीं थे, उनको घर उपलब्ध कराए। 11 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके घरों में शौचालय नहीं थे। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय मोदी जी की सरकार ने ऐसे परिवारों को दिए। हमारी बहुत सारी बहनें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, उनको 2 बड़े बीमारियों के कारण थे, जिसमें एक टॉयलेट था, टॉयलेट की उपलब्धता न होना, उसके कारण महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां अकारण ही हो जाती थी। और दूसरा बड़ा कारण था कि जब वो भोजन पकाती थी, भोजन बनाती थी, तो उसके धुएं से उनके फेफड़े और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने उन बातों का संज्ञान लिया और जैसे मैंने कहा कि जहां हमने 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री एलपीजी के कनेक्शन देने का भी काम किया है। ऐसे निरंतर बदलाव हो। जब ये सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, तो इस देश के 1 लाख से ज्यादा गांव थे जहां पर बिजली की लाइन नहीं पहुंची थी। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इससे काम किया है कि आज हम कह सकते हैं हिंदुस्तान का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली की लाइन और बिजली पहुंच न गई। एक बड़ा लक्ष्य था कि सब लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने लगे। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण दिया था, आपने सबने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सब लोगों को नल से जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करेंगे।
और प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था, हमारे देश में 19.5 करोड़ से ज्यादा परिवार गांवों में रहते हैं। और उस दौरान जब उन्होंने घोषणा की थी 2019 में 15 अगस्त को, तो केवल 2 करोड़ 68 लाख परिवार थे जिनके पास पीने का साफ पानी था। आज 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे अनेकों बदलाव पिछले 10 वर्षों में आपके जीवन में आए। अच्छी रेलें आई हैं, अच्छी सड़कें आई हैं, एयरपोर्टों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, एम्स बढ़े हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में गुणवत्ता बढ़ी है। गरीब परिवार जिनके लिए किसी बीमारी से लड़ना और उसका इलाज कराना एक चुनौती होती थी, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत चला करके प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का 1 वर्ष में फ्री इलाज कराने की सुविधा भी हमारे प्रधानमंत्री ने उपलब्ध कराई। सामाजिक सद्भाव बना रहे, समरसता बनी रहे, इसी लक्ष्य को लेकर के आप सब भी काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अभी 20 तारीख को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर वो जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके 2 बड़े विषय उन्होंने रखे हैं, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी विकसित होगा जब हमारे देश की महिलाएं सशक्त होंगी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण या महिलाओं का विकास नहीं करना है, महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास करना है। और इस दृष्टि से महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं ताकतवर हो, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको एक योजना के द्वारा नहीं किया, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो। उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के पोषण से लेकर के गर्भावस्था के समय में उनकी कैसी देखभाल हो, कैसा टीकाकरण हो, जिससे आने वाले बच्चे भविष्य में राष्ट्र के निर्माण के लिए एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपना योगदान कर सके, उनके खाने पीने भोजन की चिंता हो, निरंतर जांच हो, संस्थागत प्रसव हो, बच्चे का टीकाकरण हो, मां का टीकाकरण हो, शिशु मृत्यु दर और मां मृत्यु दर दोनों को रोकने का काम हो, उसको कम किया जाए। ऐसी निरंतर प्रयासों के साथ साथ महिलाएं शिक्षित हो, महिलाओं के हाथ में रोजगार हो, पैसा हो, महिलाओं का सम्मान घर से लेकर के समाज तक हो। उन्होंने प्रत्येक योजना में महिलाओं को आगे रखा है, महिलाओं को अग्रणी किया है। और आज हम बहुत गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी घर, मकान, शौचालय, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान भारत, कोई भी योजना हो, हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और महिलाएं आज सशक्त भी हुई। 9 करोड़ से ज्यादा ऐसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आज अपनी आमदनी, अपना रोजगार स्वयं कर रही हैं। और परिणाम स्वरूप आज महिलाएं आर्थिक रूप से भी ताकतवर हुई। एक समय था जब महिलाओं ने बैंक का मुंह नहीं देखा था, ऐसी हमारे देश में 80% महिलाएं जन धन के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा जो अकाउंट बैंक में खोले गए, उसमें 80% अकाउंट केवल महिलाओं के। इस तरह से हमारी सरकार ने निरंतर एक बदलाव लाने का प्रयास किया है। समाज में बदलाव आया है, लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, जरूरतें पूरी हुई हैं, सामाजिक समरसता बढ़ी है। और प्रत्येक वो क्षेत्र जो हमारे विकसित देश के लिए आवश्यक है, मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार लगातार काम कर रही है। आप सब जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, वैसी अपेक्षा के साथ कि आप सब इसी तरह का सहयोग भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार के साथ करते रहेंगे।
मैं पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं और सरकार का कोई प्रतिनिधि हूं। आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, आप इसी तरह से हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व के साथ खड़े रहिए। हमने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसको हम पूरा करेंगे और ईमानदारी से आपके जीवन में लगातार सकारात्मक बदलाव आए, आपका जीवन अच्छा हो, समाज में समरसता हो, सभी वर्ग सशक्त हो, इस दृष्टि से हम निरंतर काम करेंगे। आप सबने यहाँ बुलाकर सम्मान दिया, उसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं करूँगा।